तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बिहार के बयानवीरों की करेंगे। दरअसल बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है, लेकिन इस मतदान के बाद सभी सियासी दल इन चारों सीटों पर अपनी जीत के दावे को लेकर भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन क्या कुछ कह रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है। हम लोग चारों की चारों सीटें मतलब जीत तो रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट इस बार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। लोकसभा के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इसी के साथ 102 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता 4 जून को चलेगा, लेकिन नतीजे से पहले सब अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। खासकर बिहार में तो अलग ही माहौल है। वहां पहले चरण में 40 में से महज 4 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन उत्साही नेता एडवांस में ही 40 सीट के रिजल्ट की भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि नेताओं के पास भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए समीकरण भी और फॉर्मूला दोनों मौजूद हैं। आई थिंक सुपर फीडबैक जो अपेक्षित भी था। मुझे लगता है हम लोग चारों की चारों सीटें मतलब जीत तो रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट इस बार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। और जो फीडबैक मिल रहे हैं बूथ एजेंट्स के माध्यम से कि वो सारे बूथ हम लोग के बहुत अच्छे, एक तरफा बहुत बढ़िया नतीजा आएगा ऐसा विश्वास है। अब की बार 400 के पार जाएंगे और 10% सीट बिहार में आएगी, यानी 40 की 40 जीतेंगे। राजद के लोग रोज दावा करेंगे, पिछली बार भी दावा करते थे, आया था 0, इस बार भी उनको आएगा 0। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए उनमें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सीट है, जिसमें राजनीति के कई दिग्गज खिलाड़ियों और कई दिग्गज नेताओं के करीबियों की किस्मत दांव पर है। गया से जहां बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी खुद मैदान में हैं, तो वहीं जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि औरंगाबाद और नवादा सीट पर एनडीए की तरफ से बीजेपी के 2 दिग्गज सुशील सिंह और विवेक ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर है। और इन चारों ही सीटों पर एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेता जीत का दावा ठोक रहे हैं। एनडी गठबंधन और लालटेन का लौ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था, वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। बिहार की 4 सीटों पर किसका जोर है, इसका पता 4 जून को चलेगा, लेकिन इन सब के बीच बिहार के पहले चरण में महज 50% वोटिंग हुई, जो सभी को हैरान कर रही है। बावजूद इसके सभी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि जनता के मन में क्या है, इसका पता रैली में जुटी भीड़ को देखकर आप नहीं लगा सकते, लेकिन नतीजे आने से पहले जीत की मिठाई खाने को बेताब हर दल के नेता दावों की रेस में सबसे आगे बने रहने की होड़ में लगे हैं। सेवक को हमेशा आशीर्वाद पाटलिपुत्र की महान जनता ने पिछले 2 बार से दिया है। इस बार उससे ज्यादा मतों से जिता करके पुनः सेवा का कहाँ चुनौती है? जो जनता के बीच में है ही नहीं है, उससे क्या चुनौती है भाई? न कोई काम है, न कोई धाम है, न कोई उपस्थिति है, किसी को वो नहीं जानती है, तो उससे क्या चुनौती है? पूर्ण रूप से मतदान प्रतिशत लगभग वही आ रहा है जो पिछले बार के चुनाव में आए थे और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। बहरहाल पहले चरण में 4 सीट